न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लखीमपुर में बीजेपी की रैली के खिलाफ किसानों के बीच हिंसा की आगजनी देखने को मिली। किसान कृषि कानून के विरोध में बीजेपी की रैली का विरोध कर रहे थे। इस रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने दिया। इस दौरान बीजेपी ने रैली की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया विरोध और बढ़ता चला गया। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि हालात एक्सीडेंट तक पहुंच गए। आरोप है कि किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के काफिले की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस पथराव से बचने के लिए काफिले की किसी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे से गुस्साए किसानों पर आगजनी करने का आरोप है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सियासी वार किया है। इन सब के बीच तनाव को देखते हुए मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। दरअसल हुआ क्या था, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले 10 बड़ी बातों को देखिए और समझिए कैसे लखीमपुर में विवाद शुरू हुआ। केशव प्रसाद मौर्य यहां पर रैली करने वाले थे। किसानों के विरोध की वजह से केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल नहीं हो पाए। किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे थे, तो केशव प्रसाद मौर्य इस रैली में शामिल हुए थे। किसानों पर नेताओं को टारगेट करने का आरोप है, पत्थरबाजी और आगजनी करने का आरोप है, पथराव से बचाव में एक्सीडेंट का आरोप है किसानों पर। अजय मिश्रा के बेटे की कार से एक्सीडेंट हुआ। अजय मिश्रा के बेटे की कार ड्राइवर चला रहा था। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत की खबर है। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में इकट्ठा हुए थे। उनके बेटे ने उनको रौंद दिया कार से और उसमें लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई आने की खबर है। इतने ही वहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। क्या हुआ है और क्या उसके परिणाम होंगे ये आपके सामने आएगा। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि एक साल से ज़्यादा समय हो गया, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, कृषि कानून का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट कर
किया और सरकार पर निशाना साधा। लिखा, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है क्या? अगर वो आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। लखीमपुर में जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों को देखकर न सिर्फ सियासत में सरगर्मियां बढ़ी, बल्कि इसको देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए ताकि मौके पर जाकर विवाद की तहकीकात की जा सके। इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौके के लिए रवाना हो गए ताकि विवाद के पीछे की वजह को समझा जा सके और पता लगाया जा सके कि असल में हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। वहीं एसपी ने लखीमपुर खीरी में हिंसा की तस्वीरों को देखकर एक डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया है। वहीं इस बीच खबर है कि लखीमपुर खीरी जा सकती हैं प्रियंका गांधी। किसान हिंसा के बाद प्रियंका लखीमपुर जा सकती हैं। पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगी प्रियंका। लखीमपुर हादसे में 3 की मौत की खबर है। कल प्रियंका गांधी दौरे पर आ रही हैं, तो प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच सकती हैं। पहले ही प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हफ्ते के 5 दिन बिताने का फैसला लिया था और अब लखीमपुर आकर हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकती हैं प्रियंका गांधी। इस तरह की जानकारी मिल रही है। वहीं लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी पहुंच गई हैं। वो लखीमपुर के निघासन पहुंच चुकी हैं और हालात का जायजा ले रही हैं। लखनऊ जोन की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। किस तरह से ये पूरे हालात हुए, आखिरकार भड़क कैसे गया पूरा प्रदर्शन, इन तमाम हालात का जायजा ले रही हैं लक्ष्मी सिंह। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। डिप्टी सीएम के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दावा किया कि ये किसान महापंचायत किसानों की भलाई के लिए बुलाई गई है। सरकार किसान आयोग के गठन और किसानों की कर्ज माफी की मांग पर विचार करे। भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर कई आरोप लगाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर बहुत गंभीर है और आज मंच से उठाई जाने वाली मांगों पर विचार करेगी। 18 अरब रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज अपराधी जब जेल के अंदर से निकल भी आता है तो छाती के ऊपर तख्ती लगा के कहता है योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो। ये बदला हुआ समय है। इसलिए मैं अब सबसे कहना चाहता हूं, आदरणीय भानु जी किसानों की समस्या के बारे में जो कह रहे थे, किसान समृद्धि आयोग के माध्यम से आप सबकी उस मांगों को हम लोग जोड़ते हैं जो भानु जी ने की है। कानपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की 6 टीमों ने की छापेमारी करके कार्रवाई की। बता दें कि एसपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जबरन मंत्री के कैंप ऑफिस में घुसकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की थी। सतीश महाना के ऑफिस में जबरन घुसे थे एसपी कार्यकर्ता। देखिए, समाजवादी पार्टी के गुंडे जिनका नाम थाने में लिखा हुआ है, जो हमेशा हिस्ट्री सीटर रहे और वसूली करते रहे, आज उनके ऊपर सख्ती हो रही है। तो उनको चुनाव के समय में याद आ रहा है, बहुत सारी बातें याद आती तो 2-4 साल पहले याद आनी चाहिए थी। इस प्रकार का अराजकता फैलाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा। मंत्री जी ये बताइए कि क्या इसकी सूचना आपको पहले से दी गई थी? नहीं, ना तो मुझे कोई सूचना थी, ना ही पुलिस प्रशासन को कोई सूचना थी। बिना सूचना के किसी के घर में जाकर अराजकता फैलाना, गाली गलौज करना, गुंडागर्दी करना, ये समाजवादी पार्टी के चरित्र में है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद चकेरी थाने में 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 7A क्रिमिनल एक्ट 147, 323, 504, 506 और महामारी अधिनियम जैसी तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक तरफ 2 लोग नामजद हैं तो वहीं 300 अन्य साथियों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है।
हालांकि इस वक्त जिस जगह में खड़ा आप देख सकते हैं कि चकेरी थाने की पुलिस किस तरह मुस्तैदी खड़ी है। अगर दबिश की बात की जाए तो पूरी रात भर दबिश का दौर चला और उसमें 12 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिन लोगों ने मंत्री के कार्यालय पर तोड़-फोड़ की जो मुख्य आरोपी है उन तक पुलिस कब और कैसे पहुंचती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के पिता डॉक्टर क्यूआर इलियास ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यूआर इलियास ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान 2022 चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश पर तंज कसा। कहा कि समाजवादी पार्टी ने सारी हदें पार कर दी हैं। सरकार बनाने के लिए एसपी अपराधियों के साथ साथ अब आतंकियों को भी जगह दे रही है। ऐसे लोगों से देश को बचाना है। समाजवादी पार्टी ने तो आज हद ही कर दी। अभी तक तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो जो लोग आतंकी मुकदमों में बंद हैं जेलों में, हम उन पर से मुकदमे हटा लेंगे। लेकिन आज उन्होंने देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी, जिसका संस्थापक जो उसका अध्यक्ष रहा हो डॉक्टर कासिम इलियास रसूल, जो उमर खालिद के फादर हैं, उनको आज अपने मंच पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दफ्तर में बुलाकर महिमा मंडित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के। तो अब ये मान लीजिए कि उन्हें सरकार बनाने के लिए अपराधी तो छोड़िए, अगर आतंकी भी उनके साथ में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ये आज उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। उनको समाजवादी पार्टी अपने साथ लेकर सरकार बनाना चाहती है तो विकास क्या होगा? देश में आतंक फैल जाएगा। तो कौन है क्यूआर इलियास, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है? दरअसल क्यूआर इलियास उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद जेडीयू का पूर्व छात्र है और सीएए एनआरसी के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस एफआईआर में उमर खालिद के पिता का भी नाम है, जिन पर बेटे को साथ देने का आरोप है। यूपी में अफसरों की नकेल कसते हुए सख्त निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। उन्होंने अफसरों को 2 टूक संदेश दिया है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अपराधियों से साठगांठ रखी तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अफसरों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बजाय थानों, तहसील और ऑफिसों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है, जिससे सही तस्वीर सामने आ सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने थानों पर मेरिट के आधार पर तैनाती करने को कहा है। यानी साफ है कि यूपी में अफसरों को अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना होगा, वरना सीएम योगी का हंटर चल जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को बनारस में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ करेंगी। प्रियंका बनारस के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका यूपी के 5 क्षेत्रों से निकलने वाली कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बनारस के साथ अयोध्या, आगरा, सहारनपुर और झांसी से कांग्रेस की ये यात्रा निकलेगी। प्रियंका बनारस के बाद इन क्षेत्रों में भी प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगी। वाराणसी एक पवित्र जगह है और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव की कैंपेन वाराणसी से शुरू करेंगे। वाराणसी पवित्र जगह है, उसकी गंदगी को साफ किया जाएगा, जो नफरत फैलाई गई है उसको साफ किया जाएगा। इस बार गंगा मैया ने प्रियंका गांधी को बुलाया है कि जो माहौल उत्तर प्रदेश का खराब हुआ है उसकी शुरुआत वो बनारस से करेंगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री लखीमपुर हिंसा की खबर के बाद कार्यक्रम को रद्द कर गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के सभी प्रोग्राम को सीएम ने रद्द किया। गृह विभाग से सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। लखीमपुर हिंसा पर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, गोरखपुर के सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए सीएम ने? देखिए, बिल्कुल अपना मुख्यमंत्री ने सारे प्रोग्राम अपने रद्द कर दिए हैं लखीमपुर की घटना को देखते हुए, और अब वो गोरखपुर से निकलकर लखनऊ आ रहे हैं और यहाँ गृह विभाग और पुलिस विभाग की बैठक भी करेंगे। और पुलिस और गृह विभाग से उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है, आखिर क्यों घटना हुई, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, लापरवाही क्या हुई, सभी पूरे मसले की रिपोर्ट उन्होंने एसीएस होम से मांगी है। और जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे सबसे पहले पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक करेंगे और पूरे मामले की समीक्षा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजीत। तो गोरखपुर के अपने सभी प्रोग्राम रद्द करके लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।